बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी इंटर्नशिप के लिए अगर आपको बहुत सारे सवालात हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले जो होते हैं उनके आंसर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटर्नशिप क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, क्या इसके लिए पास फेल है या जीपीए काउंट है, कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, इंस्ट्रक्टर का पता कैसे चलता है, इंस्ट्रक्टर अच्छा है या नहीं है, कौन से इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं, इंटर्नशिप इंस्ट्रक्टर कैसे चेंज करना है, इंस्ट्रक्टर से कैसे रब्ता करना है, रिक्वायरमेंट क्या है इंटर्नशिप पास करने के लिए, और क्या आप प्राइवेट इंटर्नशिप कर सकते हैं या हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूरी है, और हॉस्पिटल आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसके बाद किस तरह से आपने वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बात करनी है, क्या क्या आपने उनको कहना है, एप्लीकेशन इंटरव्यू डिमांड करते हैं तो आपने क्या करना है, आईआरएल कैसे इशू होता है और कैसे आपने आईआरएल होता क्या है पहले ही तो ये बात है। इंटर्नशिप में कौन कौन सी आपने डेट्स का ख्याल रखना है और उसके बाद आपने इसको मैनेज किस तरह से करना है, जॉब होल्डर्स कैसे मैनेज करेंगे, फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है, और सेशन किस तरह से आपने स्काइप सेशन किस तरह से अटेंड करने हैं, बाकी प्री असाइनमेंट आपने किस तरह से बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सब स्टूडेंट्स की हेल्प आउट के लिए। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, मगर यहाँ पे मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्री असाइनमेंट्स और दूसरी जो भी फाइनल असाइनमेंट्स आएंगी एक एक चीज़ पॉइंट जो है ना आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। सबसे पहले कि इंटर्नशिप है क्या। इंटर्नशिप बेसिकली जो आप किसी भी डिग्री के लिए एडीसीपी के लिए जाते हैं या बीएस करते हैं या एमएससी करते हैं, तो इन सब के लिए आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है जो कि प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिसमें आपने किसी भी हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है। इसका ड्यूरेशन 6 से 8 वीक्स होता है, रिक्वायरमेंट जो डिग्री की है, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपने वहाँ से एक सर्टिफिकेट्स और दूसरे नंबर पे आपने वहाँ से एक एवेलुएशन फॉर्म साइन करवाना होता है जो कि यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है। तो इसमें इंटर्नशिप में आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने एक प्रैक्टिकल वर्क करना होता है जो मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन होता है। कोई 4 दिन आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं आप पूरा हफ्ता आएँ, ठीक है। तो ये आपने अपने हॉस्पिटल के हिसाब से देखना होता है। उसके बाद है कि इसमें सिर्फ पास फेल होता है या फिर जीपीए में अकाउंट होता है या नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि इसमें सिर्फ पास और फेल होता है कि आप इसमें पास हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, सिंपल जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स की कोर्स सिलेक्शन होती है उसी तरह से इसकी भी कोर्स सिलेक्शन होती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है। तो जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद से आपका जो जनरेट करने के बाद आपकी जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं इसी तरह यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे, जिसमें एक्टिव सिटीज़न प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे देखें इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने फिर जो है ना अपना जो कोर्स सिलेक्शन आपकी हो गई। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्टर का किस तरह से पता चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे दो तरह के, एक आपका सुपरवाइज़र होता है और एक आपका इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर का आपको पता चलता है एक तो अनाउंसमेंट के थ्रू पता चलता है कि अनाउंसमेंट के अंदर इंस्ट्रक्टर का नाम आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपको पता चलता है, यहाँ पे आप सिंपल इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है कोर्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी है, कैटेगरी है। इसमें 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं जो कि आपने पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये पास नहीं करते, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी। और इसके बाद फिर आपने अपने इंस्ट्रक्टर का आपको पता चल गया, फिर इस आपने इसके साथ कांटेक्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखें आप सेक्शन इंचार्ज जो है ना इंस्ट्रक्टर वो ये हैं, मैम मारिया ज़हीर हैं, ठीक है। और इनका ये ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप इनको ईमेल करेंगे कि मैं आपकी जो है ना स्टूडेंट हूँ और ये मेरा
स्काइप आईडी है वो फिर आपको स्काइप आईडी सेंड कर देंगी, या आप मुझे स्काइप आईडी पे रब्ता करें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट देखते हैं, आपकी अनाउंसमेंट आई हुई यहाँ पे वेलकम की अनाउंसमेंट आ गई, जिसमें तमाम जो इंटर्नशिप है उसके रेलेवेंट आपको बताया गया होगा कि कब से कब तक आप जो है ना इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ आप स्काइप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंस्ट्रक्टर से रब्ता नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इनको इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है कि आपने स्काइप डाउनलोड करना है और आपका जो रजिस्टर VUID ईमेल होता है ना, वहाँ से आपने उसको लॉगिन करना है कि किस तरह से आपने स्काइप के ऊपर रब्ता करना है। तो जैसे ही आप अपने स्काइप आईडी जो भी है उसको आप बनाते हैं अपने VU वाले ईमेल एड्रेस से, तो उसके बाद फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के पास आपका नेम और स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, वो जल्दी से पहचान जाएगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट के ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर का जो है ना ये कॉन्टैक्ट लिखा होता है। जैसे कि आपने अपने ईमेल से कांटेक्ट जो है ना आपने वो बना लिया है स्काइप आईडी बनाने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। यहाँ से आपने ये स्काइप आईडी है जो कि मैम मारिया की हैं, आप इनको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने स्काइप पे चले जाना है और वहाँ पे आपने सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाके आप इसको कर देंगे पेस्ट, और उसके बाद वहाँ पे मैम मारिया की जो आईडी है वो आपके सामने आ जाएगी, और आपने मैम को मैसेज कर देना है सिंपल कि मैम मैं फ़लाँ हूँ और ये मेरा जो है ना इंटर्नशिप है और आप मेरी इंस्ट्रक्टर हैं। इसके अलावा आप मैम को ईमेल के थ्रू भी बता सकती हैं कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और ये मेरा जो है ना स्काइप आईडी है, मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। तो वो फिर आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं फर्दर जो भी अनाउंसमेंट्स आती हैं उसके लिए कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको किस तरह की अनाउंसमेंट आती है। अनाउंसमेंट ये आती है कि आप के जो असाइनमेंट है IRL का वो आपकी आ जाएगा कि IRL इशू अगर आपने करवाना है, आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी क्लिनिक में कहीं पे भी आपने पता किया हुआ, तो वो कहते हैं कि हमें IRL रिक्वायर्ड है, तो फिर आपने वो IRL इशू करवाना है। उसकी जो है ना लास्ट डेट, वो एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है, और उसके बाद आपने वो फॉर्म जो है ना अपने इंस्ट्रक्टर को भेजना होता है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस डिटेल वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। उसमें मैंने पूरी फाइल भी दिखाई है, पूरी एक एक चीज़ बताई हुई है कि इंटर्नशिप A to लेके Z तक, आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंस्ट्रक्टर का आपको पता चल गया इंस्ट्रक्टर अच्छा कौन सा है और कौन सा अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ 3 इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टर सभी अच्छे हैं, मगर उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं है। मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो कि उनके का स्टूडेंट रहा हो और उसने उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। एक तो अरूज मुगल हैं, मैम अरूज मुगल, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है। और एक जबीन करके इस तरह से नाम है, और एक नाम मुझे भी भूल गया है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। इन लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी की है, मगर फिर भी इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो नहीं किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अगर इनके स्टूडेंट बने तो आपको पता चल जाएगा कि उनका बिहेवियर आपके साथ किस तरह का है। तो यहाँ पे बात है कि आपने इंस्ट्रक्टर तो रख लिया है, आपका इंस्ट्रक्टर मैम अरूज आ गई हैं, तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज करने का मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि सिंपल आपने कोर्स सिलेक्शन में जाना है, वहाँ से आपने अपना कोर्स दोबारा से उसको एडिट करना है, मीन कि आपने स्किप कर देनी है इंटर्नशिप रिपोर्ट, और उसके बाद दोबारा जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, वो आपने कोर्स सिलेक्शन के जाके वीडियो देख लें, और जिस तरह से मैंने स्किप किया हुआ है कि किस तरह से जनरेट किया हुआ है वो सारा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इंस्ट्रक्टर को चेंज करना है, ठीक है। जब आप एक मरतबा स्किप करके दोबारा से कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपका 2 वर्किंग डेज़ के अंदर इंस्ट्रक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये काम आपने जैसे ही
आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, फ़ौरन से आपने इंस्ट्रक्टर को देख लेना है कि आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, ताकि आपको चेंज करना पड़े तो आप फ़ौरन से चेंज कर लें। तो ये आपने काम ज़रूर करना है कि कोर्स सिलेक्शन ओपन हो, फ़ौरन से कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर से रब्ते का मैंने आपको बता दिया है। रिक्वायरमेंट यही है कि आपने सबसे पहला काम करना है कि इंस्ट्रक्टर से रब्ता करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो भी आपको सेशंस कहेंगे वो चीज़ें आपने अटेंड करते रहना है साथ में। उसके बाद फिर आपने प्री असाइनमेंट बनानी है जो कि मिड तक होती है, मिड की असाइनमेंट होती है। उसके बाद फिर आपकी फ़ाइनल असाइनमेंट होती है जिसके अंदर आपने कंप्लीट असाइनमेंट करनी होती है। वो मैंने डिटेल में जो वीडियो बनाई हुई है ना, उसमें एक डिटेल कंप्लीट असाइनमेंट भी मैंने दिखाई है, आप उसको भी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की होती है असाइनमेंट। उसके बाद आपकी जो लास्ट पे इंटर्नशिप रिपोर्ट आप बना लेते हैं, उसके अंदर आपने एक सर्टिफिकेट ऐड करना होता है, और वो सर्टिफिकेट आपने हॉस्पिटल से लेना होता है, और एक एवेलुएशन फॉर्म होता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसके अंदर मैंने दिखा दिया किस तरह का होता है। वो आपने साइन करवा के आपके जो भी हेड थे जहाँ से इंटर्नशिप की है, फिर आपने अपने इंस्ट्रक्टर को बाय मेल कर देना है एवेलुएशन फॉर्म। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सर्टिफिकेट आपने नहीं भेजना, जस्ट एवेलुएशन फॉर्म भेजना है। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स ही भेज देते हैं। सर्टिफिकेट्स नहीं भेजना, आपने एवेलुएशन फॉर्म साइन करवा के वो भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपने वाइवा होगा। वाइवा भी सिंपल फॉर्मेलिटी होती है, कोई इतना ख़ास नहीं होता, जस्ट आपने अपनी असाइनमेंट बतानी होती है कि कौन से केस थे, उसका बायोडाटा और सारी डिटेल आपने बतानी होती है। उसके बाद फिर आपके सवाल आ जाता है कि आपकी जो है ना प्राइवेट इंटर्नशिप कर सकते हैं या हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में होने चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, जो वाइवा है ना वो पास लोगों का होता है, फेल लोगों का नहीं होता। फेल लोगों को 3 चांस दिए जाते हैं, वो 3 चांस में कर सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जो है ना वो। एक और चीज़ बताता चलूँ, प्री असाइनमेंट में भी फाइनल में भी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा निकलेंगी। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मिस्टेक आ गया, वो पता नहीं मैं फ़ेल हो जाऊँगा। कोई बंदा इस तरह मिस्टेक्स के बगैर नहीं है। जितना भी उसने अच्छा बनाया हुआ है, फिर भी इंस्ट्रक्टर उसकी मिस्टेक्स ज़रूर निकालता है पहली मरतबा। दूसरी मरतबा आपको पास कर देंगे, तीसरी मरतबा कुछ लोग पास होते हैं, उसके बाद आपका वाइवा हो जाएगा, फिर आपको जो है ना आप इंटर्नशिप पास कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि इंटर्नशिप प्राइवेट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आपने, बट आपने प्राइवेट जिस हॉस्पिटल से करना है, आपने उसका इंस्ट्रक्टर को एतमाद में लेना है। आपने रोला डाल देना है कि मुझे सरकारी वाले दे ही नहीं। फ़र्ज़ करें लाहौर में आप हैं और वहाँ पे आपको कोई भी जो है ना इंटर्नशिप नहीं दे रहा, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है आपके लिए। तो आप कोई भी प्राइवेट जाएं, और बहुत सारे प्राइवेट्स फ्री में करवा रहे हैं, और बहुत सारे 10-10 20-20 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं। इवन मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट थे जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दे के इंटर्नशिप की थी। तो आप देखें आपके फ्री वाला कोई सीन है तो वो आप कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट से आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे भी फ्री होती है। और उसके बाद आपने हॉस्पिटल फाइंड आउट किस तरह करना है, आप सिंपल अपनी लोकेशन ऑन करें, गूगल मैप के ऊपर जाएं और वहाँ पे आप सेक्रेटरी हॉस्पिटल सर्च करें। आपके सराउंडिंग में जितने भी हॉस्पिटल्स करीब करीब है ना वो सारे आ जाएंगे। फिर आप प्राइवेट क्लिनिक सर्च करें, वो भी सारे करीब करीब वाले आ जाएंगे। वहाँ पे फिर जाके ना आप देख लें कि जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको मुनासिब लगे, वो आपने कर लेना है। मगर अभी से आप ये काम शुरू कर दें कि चल जाएँ हॉस्पिटल्स में और वहाँ से आप उनके साथ बातचीत करें। अभी क्या क्या बातचीत करनी है, सबसे पहले चीज़ आपने उनको बताना है कि मैंने 6 से 8 वीक तक करनी है, यानी कि 2 महीने तक करनी है। 2 महीनों में आपने क्या क्या चीज़ें, आपने बेसिक्स देखनी है पूरी, आपने दो न्यूरोटिक केसेस की मैंने हिस्ट्री लेनी है। दूसरा आपने उनको बताना है कि मुझे आपने एंड पे एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देना है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि सर्टिफिकेट नहीं देते। आपने उनके साथ ये पहले बात कर लेनी है कि सर मुझे एंड पे आपने सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट लेके उसके बाद एक वैल्यूएशन फॉर्म आपने, वो तो खैर आपकी उनके साथ इस तरह की बातचीत हो जाएगी, वैल्यूएशन फॉर्म आपको इजीली साइन कर देंगे। मगर ये सर्टिफिकेट का आपने लाजमी कंफर्म कर लेना है कि जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट हो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए।
उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो कहते हैं कि आपकी फ़लाँ डेट को जो है ना आपकी इंटरव्यू होगा, हमें आप एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन दें। तो आपने फॉर्मल सी छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है कि मुझे इंटर्नशिप दे दें, मैं विच यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो आपको वो इंटर्नशिप दे देंगे। उसके बाद इंटरव्यू में वो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से डील किए, बेसिक चीज़ें वो पूछते हैं, कोई वो लेंथी चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आयरल क्या होता है? आयरल इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर है। सिंपल आपने जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने इंटर्नशिप जो इंस्ट्रक्टर है उनको आपने अपना बताना है कि मैं फ़लाँ जगह से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। वो फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि इंटर्न जो डिटेल वीडियो है उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कौन सा है, किस तरह से आपने इसको फिल करना है। वो डिटेल आप इंस्ट्रक्टर को भेजेंगे, इंस्ट्रक्टर आपको आईआरएल इशू कर देंगे। उसके बाद आपने देख लेना है कि आपकी जो इंटर्नशिप की डेट्स हैं ना वो ना हो कि आपकी इंटर्नशिप डेट फाइनल पेपर्स के बाद जाके ख़त्म हो और फिर आप देखते रहें कि अभी क्या होगा, मैं जो है ना किस तरह से अपना मैनेज करूं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। बहुत सारे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी से शुरू कर लें, ठीक है। अभी से शुरू कर लेंगे, आपकी जो इंटर्नशिप डेट्स हैं, जो 4 महीने का टाइम है सेमेस्टर का, तो आप मिड के अंदर अंदर पहले पहले ही ख़त्म कर लें। उसकी ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो अगर आप इंटर्नशिप मिड से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फ़ाइनल के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइनल में बहुत ज़्यादा काम होता है और जो मिड है वहाँ तक आपका इतना ज़्यादा काम नहीं होता। सिर्फ आपने प्री असाइनमेंट बनानी होती है, तो उसमें आपने जो भी डिटेल डाटा होता है वो आपने लेना होता है, और उसके बाद आपने जो अप्लाई करने हैं, जिस तरह से रिज़ल्ट्स आप फाइंड और डायग्नोज करना है, तो वो चीज़ें आपने अपने क्लाइंट से करवा लेनी है, ताकि आपको बाद में कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो उसमें आपको मसला ना आए। उसके बाद आपने मैनेज किस तरह करना है मैंने आपको बता दिया है कि मिड से पहले पहले कंप्लीट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़ाइनल में मुश्किल हो जाता है। और आपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है आप अपने देख लें, अपने जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से उनसे बात कर लें, क्योंकि हर बंदे की रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जॉब होल्डर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ये किसी को बताना नहीं है ये मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलना चाहिए। आप एक कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट देख लें, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना एक इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, और वो सर्टिफिकेट आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, वो कोई फेक नहीं है। आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप करना पड़ेगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आप मिलने के बाद आप घर बैठे हुए आपको वह जो केसेस हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगे। वो आपने वो रिपोर्ट राइटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सर्टिफिकेट है वो आपको फ़िज़िकल मिलेगा कि आपने फ़िज़िकली किया है, और इनके फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो आप इस तरह से अपना जो इंटर्नशिप है उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी। अगर इसके अलावा भी किसी को नहीं मिल रही तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी इस तरह की हेल्प आउट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा आप मजबूर हैं, आपके लिए वो मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आप ये करें। सबसे पहले मैं आपको यही बताता चलूँ कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट खुद बनानी है, खुद करें सारा कुछ, फिज़िकली जाएं, जो भी मुश्किल आ रहा है आप जाएं, क्योंकि आपको सीखने को तभी मिलेगा जब आप वहाँ पे जाएंगे। तो अगर आप नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो थ्योरी में तो आपको पता ही है कि इतना कुछ बंदा नहीं सीखता। तो मैं जो ऑफ़र आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हैं, उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है, या फिर वो लोग जिनके लिए करीब करीब कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी ऐसे बैकग्राउंड एरिया में है जहाँ पे आने जाने में उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये ऑफ़र है, और ये लिमिटेड है। अगर आपने ये करना है तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आप वो फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ कि फ़ॉर्मेट किस तरह से आपने देखने हैं। वो डिटेल आप जाएंगे जहाँ पे इंटर्नशिप लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
जी, तो सिंपल आपने इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, याद आ गया। ये जो मिस आमना हैदर है ना, ये कोर्स सुपरवाइज़र है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर होता है और एक सुपरवाइज़र होता है, दो लोग होते हैं। वाइवा ये दोनों लोग लेंगे। मैम आमना जो है ना, ये आपका डिसाइड करेंगे, पास फेल जो है ना, मैम आमना आपका डिसाइड करेंगे कि ठीक है, ये बच्चे ने मेहनत की हुई है, आप इनको पास कर दें। तो ये कोर्स सुपरवाइज़र होता है, यहाँ पे जो आ रहा होता है फ्रंट पे। इसी तरह आपके जो फ्रंट पेज है ना, इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे जो आ रहा है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे जो आ रहा होता है, ये इंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। ये सुपरवाइज़र है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो यहाँ पे होता है, जो कोर्स इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जिस तरह ये मैम मारिया ज़हीर है, तो ये कोर्स इंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो जो चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपकी इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मेट का गाइडलाइंस क्या हैं आपकी, वो आ जाएंगी। प्रेजेंटेशन गाइडलाइन क्या है, पैराग्रिज्म सेंसिटाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपने जो ऐड करना होता है, वो मैंने फाइल जो बनाई हुई है ना, वीडियो, वो देख लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हेल्पिंग मटेरियल, हिस्ट्री टेकिंग में किस तरह होना है, वैल्यूएशन फॉर्म ये देखें, यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि फ़ाइनल में आपने अपने हॉस्पिटल से साइन करवा के इसको बाई डाक भेजना होता है अपने इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ये वाला फॉर्म यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये इस साइड पे जो तीर नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद DSM-5 यहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटर्नशिप फॉर स्कूल सेटिंग के लिए है, ठीक है। इसकी तरह टेम्पलेट आपका इन क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए है। और इसके बाद प्री असाइनमेंट जो रिपोर्ट है उसका ये पड़ा हुआ है फॉर्मेट। फॉर्मल असेसमेंट का पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह क्लिनिकल इंटर्नशिप फॉर्मेट है। तो ये सारे जो है ना, ये पड़े हुए हैं। अगर किसी को ये सारे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये फॉर्म भी ले सकते हैं अभी से। वैसे आप ख़ुद भी डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ठीक हो गया। बाकी सेशन आपने अटेंड करने हैं। प्री असाइनमेंट की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत जो है ना लॉन्ग हो गई है। आप लोग भी कह रहे होंगे इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखें। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें। बड़ी मेहनत से मैंने भी 22-25 के आधा घंटा इसी के ऊपर लगाया है, ताकि आपकी अगर हेल्प हुई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।